हेलो इसरो, डिग्गी खोल के देखो कोई एस्ट्रोनॉट तो नहीं चला गया। बताइए, टॉप इन्होंने किया और सारा का सारा फुटेज कोहली भाई ले गए। कि ये जनरेशन तो गई, इनका ब्रेन वॉश नहीं ड्राई क्लीन हो चुका है। और भाई कोरियन लोग बहुत तेज होते हैं, ये जादू टोना आता है इनको। बाप को गाली दे दो बीटीएस के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेगी कानपुर की कनुप्रिया। तो अब तब भी दो इंडिया देखेंगे, वीरदास ने कहा था ना, एक जो चांद को रोशन कर रहा है और एक जो धरती में भी अंधकार में है। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज आर्थर गिरी वाचिंग द संडे शो, वो शो जहां हम करेंगे सारी न्यूज की बात थोड़े एंटरटेनमेंट के साथ। इंडिया के कैप्टन विराट कोहली ने हाल ही में एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाली जिसके बाद बवाल हो गया। क्या कैप्टन नहीं है? स्टिल हर्ट्स। दरअसल विराट कोहली ने अपने योयो टेस्ट का स्कोर शेयर किया जो था 17.2, जो इन्होंने स्टोरी पर शेयर किया और बीसीसीआई ने स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात, 17 कोई नंबर नहीं है फ्लेक्स करने वाला। मेरे 26 आए थे 100 में से मैथ में। अबे साले। खैर, यो टेस्ट नहीं, इसमें हनी सिंह का कोई गाना नहीं सुनाना होता, बल्कि एक फिटनेस टेस्ट होता है जो इंडिया के क्रिकेटर्स को देना पड़ता है, जिससे उनकी फिटनेस पता लगती है। और जब कोहली ने स्टोरी पोस्ट की तो बीसीसीआई ऑफिशियल्स ने वर्बली नाराजगी जताई और बोला कि भैया वर्ल्ड कप आ रहा है, ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आप शेयर नहीं कर सकते, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। क्या कर रहे हैं यार तू? प्लेयर्स को इसे डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है और इसी को लेकर सारे प्लेयर्स को एक वर्बल वार्निंग भी दी गई। नाउ कांड इन्होंने किया, बट इंटरेस्टिंगली योयो टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर आया ओपनर शुभमन गिल का 18.7 समथिंग। बताइए, टॉप इन्होंने किया और सारा का सारा फुटेज कोहली भाई ले गए। क्या कर रहा है? अबे क्या होगा लगता? अच्छा, कल स्क्रिप्ट लिखते वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा काम उतना आसान नहीं है जितना आसान लगता है। न्यूज विद एंटरटेनमेंट। लेकिन आप उस न्यूज में क्या एंटरटेनमेंट डालोगे जहां एक बच्चे को उसी के क्लासमेट्स पीट रहे हैं। तो हाँ, तो क्या हुआ, बर्थडे होगा उसका, बर्थडे बम खा रिया था। मेरे दोस्तों ने मेरे बर्थडे पे मालूम क्या किया था? म्यूजिक क्लास में रैपट मार के गुद्दी बजा दी थी मेरी। मुंह पे ब्लेजर डाल के जूत बजाए थे। म्यूजिक क्लास में ड्रम फाड़ दिया था मेरा। 2 डिटेल ऐड करने दो, आपकी सारी हंसी शर्म में बदल जाएगी। इस बच्चे को इसके क्लासमेट से इसी की टीचर पिटवा रही थी और वजह सिर्फ इतनी थी कि ये बच्चा मॉमडन था। हाँ, स्कूल के अंदर बच्चों के बीच एक हेट क्राइम। और इससे पहले अभी आप बोलो ना कि नहीं मानसिक रोगी है, भटकी हुई नौजवान, नहीं, ना भटकी है ना नौजवान है, मानसिक रोगी। वेल, वी कैन हैव अ डिस्कशन। देखो, आई हैव ऑलवेज बीन अ मैन ऑफ ग्रे एरियाज। अंग्रेजी में एक कहावत है, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। तो हमारे देश में धर्म के नाम पर राजनीति होती रहेगी। हिंदू मुसलमान करने से वोट मिलते हैं, तो जिसको करना है वो करता है। क्या ये होना चाहिए? नहीं। क्या ये होता है? हाँ। बट हर चीज का ना एक स्टॉपिंग पॉइंट होता है, एक लक्ष्मण रेखा होती है, और उसमें से एक है कि आप इन सब चीजों से बच्चों को दूर रखो। एंड ये देख के विद द लैक ऑफ चॉइस ऑफ वर्ड्स घिन आती है। यू कांट सी इट एंड व्हेन यू डू यू कांट बिलीव इट। हम लोग के टाइम पे भी धर्मबाजी होती थी, बट स्कूल एक ऐसी जगह थी जहां हम सारे मतभेदों से इंसुलेटेड रहते थे। हम लोग के टाइम पे किसको फर्क पड़ता था कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम, कौन सिख, कौन ईसाई? हम लोग तो चाहते थे कि भाई और धर्म हो, क्योंकि जितने धर्म होंगे उतने त्योहार होंगे, और जितने त्योहार उतनी छुट्टी। उसी से मतलब था हमको। टीचर भेदभाव करती थी, बट इस बात पे कि होम ट्यूशन कौन आ रहा है और कौन नहीं। 2 गुटों में लड़ाई होती थी, बट कॉमर्स वर्सेस साइंस, और जो कॉमर्स विद मैथ्स लेता था वो सेक्युलर। बट धर्म के पीछे आपस में लड़ाई नहीं होती थी, सिर्फ लड़की के पीछे। ना जोक्स अपार्ट, ये वीडियो देखकर दुख होता है, और टीचर की वजह से नहीं। आंटी जैसे बूमर अब हर गली में आपको मिल जाएंगे। ये जनरेशन तो गई, इनका ब्रेन वॉश नहीं ड्राई क्लीन हो चुका है। बच्चों को देख के दुख होता है, क्योंकि उनको धर्म की आग में झोंका जा रहा है, अपने ही दोस्त को मारना सिखाया जा रहा है। एंड पता दोस्त, नफरत ना एक जानलेवा बीमारी की तरह होती है। जब बच्चों में फैलती है तो ज्यादा दुख होता है। कभी मौका पड़े ना तो इतिहास पढ़ना। जर्मनी में जब नाजी अंधे हो गए थे ना, तब यहूदियों के बच्चों को भी स्कूल में ऐसे ही परेशान किया जाता था। उस टाइम का पागलपन वो देश आज भी भुगत रहा है। और अगर अभी भी आपको कोई बड़ी बात नहीं लगती, आप अभी भी मेजोरिटी वर्सेस माइनॉरिटी के नशे में हो, तो भाई नफरत ना फितरत में आती है। आग अगर एक घर में लगेगी ना तो पूरा मोहल्ला जलेगा और पूरे शहर का दम घुटेगा। जब टीवी देखना बंद करोगे और आंखों से पट्टी हटेगी ना, तो अब तब भी 2 इंडिया देखेंगे। वीरदास ने कहा था ना, एक जो चांद को रोशन कर रहा है और एक जो धरती में भी अंधकार में है। खैर, इस नफरत को रोकने का ना बस एक तरीका है। जिस आइडिया ऑफ इंडिया को हम जानते हैं, जिस देश में हम पले बड़े हैं, जिस समाज को हम जानते हैं, हम उसका उदाहरण दें। यहाँ नफरत फैल रही है, हम प्यार फैला सकते हैं। आप नीचे कमेंट में #MySchoolMemory लिखकर अपनी कोई स्कूल की दास्तां सुना सकते हैं, जहां दोस्तों के बीच बिना कोई धर्म के मतभेद के आपने एक अपनी अच्छी मेमोरी बनाई हो। #MySchoolMemory लिख के कोई कमेंट कीजिए, और जो टॉप 5 कमेंट्स होंगे उनको सार्थक सभा की 1 महीने की मैं फ्री मेंबरशिप दूंगा। अब सार्थक सभा क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। बट जाओ, यादों का पिटारा खोलो और कोई एक अच्छी मेमोरी कमेंट बॉक्स में लिखो।
जैसा कि आप जानते हैं, आज तक का पीछा करते चंद्रयान 3 भी चांद तक पहुंच चुका है। चांद पे है मैं। सूत्रों के मूत्रों से खबर है कि अंजना जी ने पार्किंग कराई और दीपक जी रोवर पर बैठ के गेड़ियां मार रहे हैं। इसी मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस दिन लैंडिंग हुई यानी कि अगस्त 23, उस दिन अब हमारा देश हर साल नेशनल स्पेस डे मनाएगा। कुछ फैक्ट्स हैं, पता होने चाहिए। केबीसी में पूछ लिया। फिर चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद अब इंडिया इज ओनली द सेकंड कंट्री विद एन एक्टिव रोवर ऑन द मून। एक चाइना का रोवर है और एक इंडिया का रोवर है जो इस टाइम मून की सतह पे है। इंडिया इज द फोर्थ कंट्री आफ्टर यूएसए, यूएसएसआर, चाइना टू लैंड ऑन द मून। एंड तीसरा, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। मतलब जहां हम गए अभी तक वहां कोई नहीं गया। अब ये ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको पता है, कुछ ऐसे फैक्ट्स बताता हूं जो आपको नहीं पता है। चंद्रयान का जो सफल लैंडिंग चंद्रमा पे हुआ, इसके लिए नासा के सभी वैज्ञानिकों को हम बधाई देते हैं। जब नासा के वैज्ञानिकों को बताया गया ना कि अनजाने में उन्होंने एक मून मिशन लॉन्च कर दिया है, उनकी किडनी में हार्ट अटैक आ गया। बोले जबरदस्ती का क्रेडिट देना है अपने सुप्रीम लीडर को दो, ये हमारा लड़का नहीं है। जो चंद्रयान 3 की बात आप कर रहे हैं, इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। कल सकुशल वो धरती पर आने का जो टाइम है, आने के बाद उसका स्वागत पूरे देश को करना चाहिए। तुम्हें पता था कि चंद्रयान की रिटर्न टिकट भी है? देशभक्त नहीं हो ना तुम। ये खुफिया इंफॉर्मेशन है, बहुत कम लोगों को पता है। एक चक्कर मार के उसको वापस आना है। वो तो उसकी टायर में हवा कम पड़ रही है और वहां ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए रुका हुआ है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। हम कामयाब हुए और सेफ लैंडिंग हुई, तो जो यात्री गए हमारे, उनको सलाम करता हूँ। जब आप दिमाग से पैदल हो तो कितनी ही दूर जा सकते हो। हेलो इसरो, ये मैन मिशन था, तुमने बताया नहीं। अरे ऐसे कैसे? डिग्गी खोल के देखो, कोई एस्ट्रोनॉट तो नहीं चला गया। प्रधानमंत्री ने हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन अटेंड किया, जहां वर्ल्ड लीडर्स ने इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी को सपोर्ट किया। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। आई नो, कॉम्प्लेक्स हो गया, समझाता हूं। सितंबर 9 और 10 के बीच में न्यू दिल्ली में होगा G20 समिट। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें दुनिया भर के बड़े बड़े जो देश हैं, इंडिया, रशिया, चाइना, अमेरिका, सारे बड़े देश शामिल होते हैं। ये हमारे देश में इस साल होने जा रहा है नई दिल्ली में। सितंबर 9 और 10 के बीच में इसकी होस्टिंग होगी और इसी को लेकर तैयारियां धूमधाम से चल रही हैं। बहुत बड़ा इवेंट है, सारे वर्ल्ड लीडर्स आएंगे। बाइडेन, शी जिनपिंग, ट्रूडो, ऋषि सुनक, फरीदाबाद वाले फूफा जी। क्या वीआईपी लिस्ट में फूफा जी का नाम नहीं रखोगे क्या? बाइडेन को चाहे माला में निपटा देना, फूफा जी को 501 का लिफाफा, नहीं तो बिरादरी में बड़ी बुराई करते भाई साहब। खैर, G20 होने वाला है एंड इट विल बी बिग। आपने अपने शहर में देखा होगा, रोडें चमकाए जा रही हैं, फ्लाईओवर पोते जा रहे हैं और नई दिल्ली तो 2 दिन के लिए हॉल्ट पे आ जाएगी। स्कूल कॉलेजेस बंद, हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन भी बंद। घर पे बैठ के संडे शो देखो। अगर आपको पूरा स्केड्यूल जानना है कि कब किस शहर में कौन सी डेट में क्या होगा, तो पूरा कैलेंडर है उसका, G20.org पे जाके चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में कितने लिंक देता हूं मैं, कितना फायदेमंद आदमी, कितना रिसोर्सफुल आदमी हूं मैं। इंडियन स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट, ये हमारे देश की स्मार्ट सिटीज के बीच में चलता है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स चलाती है। और इन्होंने इस हफ्ते इसके रिजल्ट से डिक्लेयर किए, जिसमें इंदौर को मिला नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड, मध्य प्रदेश को मिला बेस्ट स्टेट अवार्ड और चंडीगढ़ को मिला किसको क्या मिला, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है इस हफ्ते के न्यूज नोट में। अगर आप भी कई सारी लोगों की तरह न्यूज से परेशान आ चुके हैं देश में कि भाई न्यूज देखने को नहीं मिलती, हर जगह हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद देखने को मिलता है, तो हमारी मेंबरशिप का न्यूज नोट फीचर सिर्फ आपके लिए है, जिसको हम कहते हैं 150 रुपया देगा स्कीम। इसमें हफ्ते की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है वो डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पर इस ऑडियो नोट्स में बताता हूं। साथ में एक पीडीएफ भी होता है, तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आपको डिटेल में जानना है तो आप वो पीडीएफ भी एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही में हमारी वेबसाइट पर जाकर आप न्यूज के ऊपर अपने व्यूज भी दे सकते हैं और लाइक माइंडेड लोगों के साथ देश में जो कुछ भी चल रहा है उसको डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपको उसके बारे में और बात करना है तो हमारी एक्सक्लूसिव मीटिंग का भी आपको इनविटेशन मिलता है। महीने भर की इंपॉर्टेंट न्यूज डायरेक्टली आपको डिलीवर की जाएगी एक बर्गर की कीमत से भी कम में, यानी कि सिर्फ 149 रुपीज। अगर आप ईयरली प्लान लेते हैं तो उस पर भी आपको 15% ऑफ मिलता है, यानी कि 125 कुछ रुपए में महीने भर की न्यूज डायरेक्टली ऑन योर व्हाट्सएप। अगर आप सार्थक सभा को ज्वाइन करना चाहें तो ये रहा QR कोड, या आप स्कैन करके आप डायरेक्टली पे कर सकते हैं। अगर आप और जानना चाहें तो वेबसाइट पर जा सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखा है। संडे की सारी खबर आपको यहां मिल जाएगी और यहां भी जो बच जाता है वो हम न्यूज नोट में डिस्कस करते हैं, तो ज्वाइन जरूर करना। खैर, इसी हफ्ते एक दुर्घटना हुई मिजोरम में, जहां ऐजवाल के पास कुरुंग नदी है, उसके ऊपर एक रेलवे का अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज था जो कोलैप्स कर गया, जिसके बाद 23 लोगों की जान चली गई। कई सारे लोग ऐसे थे जो घायल हुए। इसके बाद प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया और सरकार ने घायल हुए लोगों को 7 लाख का और जो मरे हैं उनको 10 लाख का मुआवजा देने का वादा किया है। इससे पहले मणिपुर में भी एक ब्रिज कोलैप्स हुआ था और ये वाला जो कोलैप्स है ये काफी गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि अगर आप कनेक्टिविटी वाइज भी देखो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक ब्रिज था, जिसके थ्रू जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है कंट्री का वो बाकी देश से कनेक्ट हो सके, लेकिन ये दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। इस पर एक जांच भी बिठाई गई है, तो ये करप्शन है या नेचुरल डिजास्टर है ये आने वाला टाइम बताएगा। इंटरनेशनल सेगमेंट में एक बड़ी न्यूज है, बट पहले आपको मैं एंटरटेनमेंट की न्यूज बता देता हूं।
मसाला ज्यादा पसंद है ना इनको। हाल ही में अनाउंस हुए 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स। राष्ट्रीय पुरस्कार नेशनल अवार्ड्स देश की ही मूवीज को मिलते हैं। एक तरह से फिल्म फेयर होते हैं, बट क्योंकि सरकार देती है तो मान्यता इसकी ज्यादा होती है। जो विनर्स की लिस्ट है आपको बता देता हूं। इसमें जो बेस्ट फीचर फिल्म है उसका अवार्ड मिला है रॉकेटरी द नाम भी इफेक्ट को, जो आर माधवन की मूवी थी ना वो। कश्मीर फाइल्स को मिला है नरगिस दत्त बेस्ट फिल्म फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। साथ ही में मिमी के लिए कृति सनोन को भी यही अवार्ड मिला है। पुष्पा के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है अल्लू अर्जुन को। तेरी झलक शर्फी, अच्छा सॉरी। और कश्मीर फाइल्स के लिए पल्लवी जोशी को मिला है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड। इसके बाद बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट कोरियोग्राफी, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, इन सब के लिए भी अलग अलग इंडस्ट्री से अलग अलग लोगों को अवार्ड दिए गए। सबकी लिस्ट आपको पढ़नी है तो आर्टिकल में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने किसमें दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में। गुड, वेरी गुड। अच्छा, एंटरटेनमेंट की बात हो ही रही है तो इस हफ्ते का रिकमेंडेशन ऑफ द वीक देता हूं। राजकुमार स्टारर नेटफ्लिक्स पे नई आई है गन्स एंड गुलाब, एक क्राइम थ्रिलर है और ये बहुत बेहतरीन है। मतलब मेरे को देख के तो मजा आ गया। बहुत ही बेहतरीन स्लैपस्टिक सिचुएशनल कॉमेडी है पूरे उसमें। और मतलब ये सीरीज ऐसी है ना कि स्टार्ट होगी बड़े खतरनाक तरीके से कि कोई क्राइम थ्रिलर है, कुछ ऐसा अफीम का काम हो रहा है, दो गैंग्स हैं जो आपस में लड़ रही है, और धीरे धीरे करके थ्रू आउट द सीरीज इतना सही ट्विस्ट लेती है। हर कैरेक्टर की अपनी एक स्टोरी लाइन चल रही होती है एंड इट मर्जेस वेरी ब्यूटीफुली इन द क्लाइमैक्स। एक आपको एक अच्छा सा सीन बताता हूं, जब आएगा ना तब मेरा याद करना कि एक सीन होता है जिसमें राजकुमार होता है और एक और प्रोटैगनिस्ट होता है। तो एक इंटेरोगेशन सीन चल रहा होता है माल को लेकर कि कैसे माल चोरी किया वगैरह, और प्रॉपर इंटेरोगेशन सीन जहां लग रहा है कि अब तो पिटाई उटाई होगी और टेंस माहौल बिल्कुल। और कुछ ही टाइम बाद ना दोनों प्यार पे बात करने लगते हैं और वो जो कॉन्वर्सेशन है वो इतनी फनी है, इतनी नेचुरल है कि मजा आ जाता है देख के। और उससे एक सीख मिलती है कि आदमी प्यार में क्या क्या चुतियाबंदी करता है। तो नेटफ्लिक्स पर गन्स एंड गुलाब मस्ट वॉच दिस वीक। अगली खबर है स्पोर्ट्स से, और यहाँ आपका मूड ना थोड़ा सा ऑफ हो जाना है। याद है ब्रजभूषण शरण सिंह का केस के खिलाफ? अभी ब्रजभूषण भाई साहब थे वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट, जिसको हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, जो इंटरनेशनल बॉडी होती है रेसलिंग की, उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। और आप रीजन जानोगे तो आपको और गुस्सा आएगा। जब से ब्रजभूषण का केस चला था तब से WFI को एक एडहॉक कमेटी चला रही थी, मतलब एक टेम्पररी कमेटी। अब जो UWW है, जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, उन्होंने बोला था कि भैया आप जल्दी से इलेक्शन करवाओ वरना आपको सस्पेंड किया जाएगा। एक डेडलाइन भी दी गई थी और जब वो पूरी नहीं हो पाई बार बार वार्निंग के बाद, तो फिर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने WFI को सस्पेंड कर दिया। और इसका खामियाजा किसी पार्टी को नहीं बल्कि पूरे देश को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जो सर्बिया में भी वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हो रहा है उसमें इंडियन एथलीट्स नेशनल फ्लैग के नीचे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। वो एज न्यूट्रल एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब अगर जीत भी गए तो तिरंगा नहीं लहराया जाएगा। ठीक, चलो कोई नहीं, क्या ही कहते हैं, बदनाम ही सही, नाम तो हुआ। पॉजिटिव सोचने का जमाना है ना भाई। अगली खबर भी खेल जगत से, जहां पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अगले 3 सालों के लिए नेशनल आइकन नियुक्त किया है। अब इसमें सचिन को देश भर के युवाओं को वोट देने के लिए प्रेरित करना होगा। तो मैं तो कहता हूं एलवीएस यादव को भी बनवा दो, बिग बॉस के ही सही, वोट तो डलवा ही लेता है वो। सिस्टम पार देंगे। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है एजुकेशन से रिलेटेड। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहा है कि अब CUET लाने के बाद अब वो थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करेंगे और बोर्ड के एग्जाम साल में 2 बार लिए जाएंगे। एजुकेशन मिनिस्ट्री का कहना है कि इससे बच्चों के सर से एग्जाम प्रेशर कम करने में मदद मिलेगी। एंड जैसा कि आप जानते हैं सब्जेक्ट्स ऑप्शनल हो गए हैं तो बच्चे अपने हिसाब से चूज कर ही रहे हैं। अच्छी बात है, मुझे खुश होना चाहिए इस बात पे, बट मुझे जलन हो रही है। साला चलता है मुझसे मजनू। हमारे टाइम में क्या दुश्मनी थी भाई, बोर्ड आते थे माहौल बदल जाता था, खेलना बंद, कूदना बंद, बाहर जाना बंद, घर को तिहाड़ जेल बना देते थे। मेरे पड़ोसी पता मुझे क्या बुलाने लगे थे, कैदी नंबर 3। इतना प्रेशर होता था कच्चा चावल मुंह में डाल के पुलाव बना देता था मैं। चलो, अगर आप काम धंधा करने वाले व्यक्ति हैं तो काम की बात जल्दी से और सुन लो। एक केस की सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर कोई कंपनी या एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पैटर्निटी लीव देने से मना कर देता है तो वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा, यानी कि असंवैधानिक होगा। पैटर्निटी लीव यानी कि जब कोई बच्चा हो रहा होता है तो उसके जो पिताजी को लीव मिलती है, जो माताजी को मिलती है उसको कहते हैं मैटर्निटी लीव। तुम्हारे पापा को मिली थी पैटर्निटी लीव? अच्छा, तुम्हारा तो शैतान हुआ था बच्चा का थोड़ी। अच्छा, कोर्ट से ही रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग खबर सुनो। तमिलनाडु के MLA हैं SV शेखर। इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वुमेन जर्नलिस्ट के खिलाफ कुछ टिप्पणी कर दी थी, इन पे केस हो गया था। और इसी केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस हफ्ते कहा कि अगर आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट है तो अकाउंटेबिलिटी भी है। मतलब कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जो कुछ पोस्ट कर रहे हो, जो कुछ लिख रहे हो, जो कुछ अपलोड कर रहे हो, उसकी कोई भी रिपरकशंस होंगे, उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही आपकी होगी। मतलब अगर कल किसी के खिलाफ आप कुछ आपत्तिजनक लिख देते हो, बोल देते हो, तो इन द कोर्ट ऑफ लॉ आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो मेरी तरह बेवकूफ मत बनो, कभी भी सोशल मीडिया पे कुछ भी बोलो तो समझदारी से बोला करो, वरना पे ले जाओगे। अच्छा, भारतीय संस्कृति के अनुसार लोग मंदिर में जाकर चंदन लगाते हैं। इस हफ्ते एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जहां चूना लगाया गया।
कहानी है आंध्र प्रदेश के श्री वारालक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर की। यहाँ पर एक डिवोटी आया और उसने दान पात्र में 100 करोड़ रुपए का चेक डाला। मस्त वीआईपी दर्शन किए और जब इस 100 करोड़ रुपए के चेक को मंदिर कमेटी ने बैंक में जमा किया तो वो ऐसा बाउंस किया कि बैट्समैन छोड़ो कीपर के ऊपर से बाउंड्री के पार। भाई ने बताया कि जिसने 1 करोड़ रुपए का चेक दिया है उसके बैंक अकाउंट में 17 रुपए हैं टोटल। ये अपनी पूरी जायदाद यूपीआई कर दे तो एक सिगरेट नहीं आएगी। ओए टिक्की, ओए चूना लगा दिया। अच्छा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पोलैंड के बाद अब इश्क टूरिज्म करने साउथ कोरिया की महिला इंडिया आई है। न्यू अपडेट। जी हाँ हजरात साउथ कोरिया की महिला है किम बोनी, जिन्हें 7 समंदर पार हमारे शाहजहांपुर के सुखजीत से प्यार हो गया। दरअसल कुछ साल पहले सुखजीत भाई हमारे कोरिया गए थे और ये दोनों वहीं मिले थे। फिर कॉफी शॉप में नैन मटक्का हुआ। आई लव यू को कोरियन में क्या कहते हैं? आई लव यू इन कोरियन सर्च करो जरा भाई, ये सब चीजें पता करते रहो, यही एज देती हैं अपन को। आई लव यू इन कोरियन है सलांगे ओ। नोट कर लो, लेटर में लिखना है अपन को। अच्छा, सिर्फ पिछले महीने में ये 5वां ऐसा देश है जहां से कन्या यहाँ ब्याह रचाने आई है। इनका अलग G20 सम्मेलन चल रहा है और सुखजीत भाई अपने अलग प्लेयर कोरिया की लड़की पटा ली। यहाँ स्किन केयर समझ में नहीं आ रहा उनका। और भाई कोरियन लोग बहुत तेज होते हैं, ये जादू टोना आता है इनको। झूठ नहीं बोल रहा मैं, हमारी लड़कियां वश में कर रखी है इनने। बाप को गाली दे दो BTS के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेगी कानपुर की कनुप्रिया। पहले के ड्रामा, फिर के पॉप, के ब्यूटी, के हो रही है ये सब। अच्छा, अगर आप शो को रेगुलरली देखते हैं तो आपको पता होगा इस शो में बिहार का नाम तो आता ही आता है। ये तो क्लियर ही है। तो इस बार हुआ यूं कि पूर्णिया में एक लड़की गायब हुई। लड़की के फैमिली वालों ने बहुत ढूंढा, पुलिस में कंप्लेंट लिखाई, पुलिस ने ढूंढा, काफी ज्यादा 15-20 दिन तक बवाल चला। फिर एक दिन लड़की के पिताजी पे पुलिस वालों का फोन आता है कि एक नाले से लाश मिली है, शिनाख्त के लिए आ जाएं जनाब। घर वालों ने कहा कि बॉडी इतनी पहचान में नहीं है बट हमारी लड़की है जनाब। लड़की का दाह संस्कार हो गया, शुद्धता हो गई। और जब एक दिन बाप अपनी बेटी को रो रहा था तभी उन पर एक फोन आता है। हेलो पापा, पैरी पौड़ा, गायत्री बोल रहे हैं, हम जिंदा है। जिंदा है? बॉयफ्रेंड के साथ भाग के शादी कर लिए हम। इलीजिए दामाद जी से बात कीजिए। ले। अरे तो मैंने किस बिटिया की ठटरी उठा दी फिर? कैसी नालायक औलाद है। बड़ी खतरनाक फैमिली है। लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग के शादी रचा ली थी। मीनवाइल परिवार वालों ने किसी दूसरी लड़की का दाह संस्कार कर दिया अपनी बेटी समझकर। यहाँ वरमाला, वहां फोटो पे माला। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। अच्छा, अगर कोई बच्चा अपनी फैमिली के साथ देख रहा है वीडियो तो थोड़ा स्किप कर लो, बाद में मत बोलना भैया बताए नहीं। मामला है फरीदाबाद का, जहां एक 8 साल के बच्चे ने हद पार कर दी। दरअसल उसकी सोसाइटी में लाइट चली गई, वो लिफ्ट में फंस गया। सब लोग बहुत परेशान हो गए कि भाई लड़का अंदर फंस गया है, दम घुट रहा है। भाई शोर शराबा हुआ, मैकेनिक बुलाया गया, 2 घंटे तक जद्दोजहद हुई। और जब 2 घंटे बाद लिफ्ट खुली तो बच्चा अंदर अपना होमवर्क कर रहा था। What? असुर, लिफ्ट में फंसे हो, चिल्लाओ, शोर मचाओ, उधम मचाओ, होमवर्क कौन करता है बे? अब सोसाइटी के बाकी बच्चे क्या पीयर प्रेशर में होंगे? बच्चा होनहार होना चाहिए, दूसरे का नहीं। ये श्रवण कुमार का कौन सा वर्जन है भाई? ये इतना होनहार है कि शर्मा जी का बच्चा इससे इनसिक्योर है। ये इतना होनहार है कि अपने टीचर का रिपोर्ट कार्ड बनाता है। इतना होनहार है अपने रिश्तेदारों को करियर एडवाइस देता है। अच्छा, अखबार में एक बड़ी कमाल की चीज होती है, इसमें तीखा पकौड़ा भी खा सकते हो और मीठी जलेबी भी। और ऐसी ही इसके अंदर की खबरें होती हैं, कुछ तीखी होती हैं, कुछ मीठी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। और उन्हीं को डिस्कस करते हैं हम अगले सेगमेंट में, पॉजिटिव न्यूज ऑफ द वीक। सेगमेंट में स्पोर्ट्स से 2 न्यूज है। पहली तो है हमारी गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को लेकर, जो 88.77 मीटर के थ्रो के साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में आ गए हैं और पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। और दूसरी है चेस वर्ल्ड कप से, जहां पिछले हफ्ते में डिस्कस किया था कि हमारे चेस प्रोडिजी आर प्रज्ञानंद वो आ चुके थे हमारे फाइनल में। वो फाइनल तो नहीं जीत पाए बट ही बिकेम द यंगेस्ट एवर टू एंटर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप फाइनल। और आगे चल के जीत भी जाएगा। ये तो बालिक हुआ है लड़का, नेप सी दाढ़ी ना निकली। अगली न्यूज इज फ्रॉम द डिफेंस सेक्टर, जहां 19,000 करोड़ की डील हुई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में, जिसके तहत 5 FSS यानी कि फ्लीट सपोर्ट शिप्स इंडियन नेवी को दिए जाएंगे। फ्लीट सपोर्ट शिप अगर आपको नहीं पता तो ऐसा दिखता है कुछ, देख लो गरीबों। ये बेसिकली एज अ नेम सजेस्ट, जो हमारे ओशियंस में शिप्स होते हैं, जो वॉरशिप्स डिप्लॉयड होते हैं, उनके रिप्लेनिशिंग और उनके रिफ्यूलिंग में मदद करता है। कोई रिप्लेनिशमेंट चाहिए हो, कोई टुकड़ी बदलनी हो, कोई एमिनेशन भेजना हो नया, तो FSS को भेजा जाता है। इसे होता क्या है कि जो हमारे वॉरशिप्स हैं, जो ओशियंस में डिप्लॉयड है, उनको हार्बर पर बार बार जाए बिना
एक सपोर्ट मिलता है ताकि वो हमारे देश को प्रोटेक्ट कर पाए। तो इससे जो वॉरशिप्स होते हैं उनको बहुत सपोर्ट होती है, उनको बार बार तट पे आने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ओशियंस पे अपनी जगह पे डिप्लॉयड रह सकते हैं, देश की सुरक्षा कर सकते हैं, और जब भी कोई जरूरत होती है तो ये सपोर्ट शिप्स आके उनको रिप्लेनिश कर देते हैं। अच्छा, ओशियन से थोड़ा सा पास आपको तमिलनाडु में लेके आते हैं, जहां से अगली न्यूज है। तमिलनाडु सरकार ने उनकी सीएम ब्रेकफास्ट स्कीम को 31,000 स्टेट स्कूल तक एक्सपैंड कर दिया है। अब इससे फायदा ये हुआ है कि तमिलनाडु के 90% ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर बच्चों की अटेंडेंस बढ़ गई है, बच्चे और ज्यादा स्कूल जाने लगे हैं। अच्छा, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो इसमें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझने की जरूरत है। होता क्या है कि हमारे देश के जो सरकारी स्कूल्स होते हैं ना, खासकर जो गांव देहात में होते हैं, वहां पर सरकार चलाती है एक मिड डे मील स्कीम, अलग अलग स्टेट में चलती है, कहीं स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। और इसमें होता क्या है कि बच्चों को एक वक्त का खाना दिया जाता है स्कूल के अंदर ही। और ऐसे कुछ गांव देहात के इलाके होते हैं जहां बहुत ज्यादा गरीबी होती है, भुखमरी होती है, वहां बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव होता है स्कूल की तरफ जाने का, कि भाई उनको खाना मिल जाएगा वहां पे, क्योंकि शायद घर पे नहीं मिलता हो। अब इससे दो प्रॉब्लम सॉल्व होती है, एक तो एजुकेशन मिलती है बच्चों को, और दूसरा उनको पोषक आहार दिया जाता है, क्योंकि हमारे देश में अंडर नरिशमेंट भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गुजरात की, यूपी की, तमिलनाडु की, ये कुछ ऐसे स्टेट है जहां पर ये स्कीम बहुत रंग लाई है। एंड नाउ इन द नेक्स्ट सेगमेंट वी विल हैव अ लुक एट द मोस्ट फनी मीम्स ऑफ द वीक। क्या इंग्लिश बोलता हूं मैं, भर्राटे यार, देखा इंग्लिश फनी मीम्स नाउ लगाओ। और जनाब क्या चल रहा है? हफ्ते की सबसे बड़ी हाईलाइट, एज यू नो, चंद्रयान 3 मून पर लैंड किया, और वहां चंद्रयान लैंड हुआ, यहां मीम्स लॉन्च हुए। सागर बुधवानी ने ट्वीट किया, इसरो जस्ट कंफर्म्ड, किसी की भी बंदी की शक्ल चांद से नहीं मिलती। तो भाई पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट, विक्रम और प्रज्ञान दो ऐसे सिर्फ लड़के हैं जो क्लेम कर सकते हैं कि वो चांद पे चढ़ के आए हैं। जलवा है हमारा। चंद्रयान 3 तुम कब आए? आज तक रिपोर्टर, सबसे पहले तो मैं ही आया। इन लोग का बस नहीं चलता, वरना इसरो वालों से बोलेंगे आप ड्रीम 11 पे टीम बनाओ, हम जाके चंद्रयान लैंड करवा देंगे। मोदी जी ज्वाइनिंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका फॉर द हिस्टोरिक इवेंट। इसरो से मेरा बचपन का नाता है। जब मैं स्कूल में था तो टीचर कहती थी, लड़कियां उसरो में बैठेंगी, तुम इसरो में बैठोगे। इंडियंस हु हैव बीन टू स्पेस, राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, दीपक चौरसिया। सेंटिमेंट है ना, वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। डेड 10 मिस कॉल। डरने से क्या फायदा है? एक दिन किसी को सबको मरना है। वाह क्या क्या यार, ऐसे अब इनके हाथ से मरना होता तो इनके हाथ से पिताजी हैं। यस। अगर आप घर पे रात को लेट आए और पापा को पता चला तो आपकी डेथ है फिर, और ये तो क्लियर ही है। हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं मतलब क्या, हम कहते हैं हम तो चांद पे नहीं रह रहे हैं। चांद पे पानी है, पानी नहीं है। हाँ तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है, नहीं गैस इधर भी नहीं है। वहाँ पे बिजली है, नहीं। ये भी देखे लाइट नहीं है इधर भी। पाकिस्तान का म्यूजिक, पाकिस्तान की कन्याएं, पाकिस्तान का ह्यूमर, आई अप्रिशिएट। सभापतियों ने सार्थक सभा में भी कुछ मीम शेयर किए, उनसे बारे में बात की जाए। व्हेन यू आर मिसिंग हर बैडली बट देन रिमेंबर, प्यार एक पूंजीवादी विचार है, लड़कियों के सपने में राजकुमार आते हैं, मजदूर नहीं। अब तुम ये मत बोलना मेरे पास जॉब है, मैं मजदूर नहीं हूं, उसे कॉर्पोरेट मजदूर कहते हैं। ब्रो टॉक्स लाइक अ 80-year-old एक्सपीरियंस जीजर, साउंड्स गुड टू हियर हिज ओपिनियंस। ये तुमने तारीफ में भिगो के जो बेइज्जती की चप्पल मारी है मेरे मुंह पे, याद रखा जाएगा पार्थ। सार्थक भाई ज्यादा पंगा ले लिया इस एपिसोड में, सुबह सुबह ईडी ना पहुंच जाए घर पर, दूध अखबार नहीं आ रहा सुबह टाइम पे, ईडी घंटा आएगी। युवराज ने पूछा, नाउ हाउ डू यू फील टू बी अ प्रोफेसर एट व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। तो यार न्यूज नोट्स निकालने के पीछे बेसिकली आइडिया ये था कि एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि लोगों को अच्छी, जैसे आप ये शो देखते हो क्योंकि आपको न्यूज चाहिए एक हेल्दी वर्जन में, तो वो न्यूज उन लोगों को नहीं मिल रही थी। लोगों टीवी पर प्रोपेगेंडा और हेट फैलाया जा रहा था, न्यूज़पेपर में चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो हमने सोचा कि चलो क्यों ना एक आपदा में अवसर ढूंढा जाए, और हम लोगों ने न्यूज नोट्स वाला फीचर निकाला, जहां बहुत सिंपल तरीके से जो मेजर इंपॉर्टेंट न्यूज है उनको बड़ी आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की जाती है ऑडियो नोट से, और साथ में एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट भी होता है। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बड़ा आसानी से वो मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हमारा भी एक लेक्चर लगता है, अब आप प्रोफेसर बोलो, डीन बोलो, आई डोंट केयर। Su_Y 2700 कमेंट पे आते हैं। Sarthak, there are certain patterns in a behavior. If you watch other videos of Alia and Ranveer, you'll understand it. Been at the same position. It doesn't stop at lipstick. It's not about patriarchy or feminism, but the authoritative behavior. Some women are like that too, but it's problematic. As a modern day man, why do straight away question modern day feminist and not see it as a problematic behavior in a relationship? अब जिसको नहीं पता सर जी, कॉन्टेक्स्ट इनका ये है कि पिछले हफ्ते आलिया भट्ट की एक वीडियो वायरल हुई थी जहां उन्होंने बोला था कि रणबीर कपूर बोलते हैं कि वो अपनी लिपस्टिक वाइप ऑफ करो, उनका नेचुरल शेड अच्छा लगता है। लोगों ने रणबीर को काफी क्रिटिसाइज किया था, एंड आई टुक अ स्टैंडर्ड, आई सेड कि ये सही नहीं है। सर आप जो बोल रहे हैं ना, आपकी बात में दम है,
यू हैव अ पॉइंट कि एक पैटर्न होता है, एक बिहेवियर होता है, एंड इट इज नॉट अबाउट पेट्रियार्की और फेमिनिज्म जैसा कि आपने कहा, इट इज अबाउट द ऑथोरिटेटिव बिहेवियर, एक पैटर्न जिसकी आप बात कर रहे हो, एंड आई कंप्लीटली अग्री। बट यहाँ प्रॉब्लम कुछ और है। अगर आप समझो तो जो वो मैटर था ना, वो ही साइड शी साइड वाला मैटर था। कई बार ऐसा होता है कि इंटरनेट पर ना क्लिप्स वायरल होती है। अभी कुछ टाइम पहले क्लिप वायरल हुई थी जहां एक बच्ची को उसकी मां ने एक थप्पड़ मार दिया था और उन्होंने बोला कि अरे ये तो कैसा टॉक्सिक पेरेंटिंग है। अब वो एक क्लिप के बेसिस पे आप पूरी पेरेंटिंग जज कर रहे हो, यहां एक क्लिप के बेसिस पे जहां किसी ने किसी को कुछ बोला आप किसी का रिलेशनशिप जज कर रहे हो, तो ये प्रॉब्लमैटिक ज्यादा है। जब आप एक क्लिप के बेसिस पे कहते हो कि भाई ये ऐसा है, तो सोशल मीडिया पर ना हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। मेरा कहने का मतलब ये था। तो ये थे इस हफ्ते के बेस्ट मीम्स। अगर आप भी अपने मीम शेयर करना चाहें तो आप सार्थक सभा ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आपको व्हाट्सएप पर मिलेंगे न्यूज नोट्स, उनके पीडीएफ्स और भी बहुत कुछ। एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। पिछले हफ्ते के एपिसोड आपको इधर मिल जाएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब बखैर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।